कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति और उत्सव के उन 9 दिनों की, नवरात्रि की। बिल्कुल, नवरात्रि यानी देवी दुर्गा माँ शक्ति के सम्मान में मनाई जाने वाली 9 पावन रातें। हाँ, और ये त्योहार असल में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वो महिषासुर वाली कहानी है ना। हाँ बिल्कुल, देवी दुर्गा ने कैसे महिषासुर नामक असुर का वध किया, ये उसी की याद दिलाता है। और 2025 में डेट्स क्या हैं? इस साल मतलब 2025 में ये 22 सितंबर से शुरू होकर 30 सितंबर तक है और फिर 2 अक्टूबर को विजयदशमी, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। अच्छा, तो कहानी से शुरू करें। हाँ महिषासुर की, हाँ उसे क्या वरदान मिला था? हाँ, देखिए, महिषासुर ने कड़ी तपस्या की थी ब्रह्मा जी की, और वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या पुरुष न मार सके। ओ, तो मतलब सिर्फ एक स्त्री ही उसे मार सकती थी। एग्जैक्टली, केवल एक स्त्री। और इसी वरदान के नशे में वो बहुत अत्याचारी हो गया। उसने तीनों लोगों में आतंक मचा दिया। देवता भी हार गए उससे। बाप रे, फिर क्या हुआ? देवताओं ने क्या किया? सब देवता मिलकर त्रिदेवों के पास गए। फिर सबने अपनी अपनी शक्ति, अपना तेज उसे मिलाकर एक महाशक्ति का निर्माण किया। और वो थी देवी दुर्गा। वही थी माँ दुर्गा। फिर सभी देवताओं ने उन्हें अपने शस्त्र दिए, जैसे शिव जी ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वायुदेव ने धनुष बाण। मतलब वो पूरी तरह से सुसज्जित हो गई। फिर तो युद्ध हुआ होगा जबरदस्त। बहुत भीषण। देवी और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला। महिषासुर ने कई रूप बदले, कभी शेर, कभी हाथी। अच्छा। हाँ, और अंत में जब उसने भैंसे का रूप लिया, तब देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। और इसी विजय को फिर विजयदशमी कहा गया। सही, धर्म की स्थापना हुई, संतुलन वापस आया। यही विजयदशमी है। तो ये तो हुई कथा, लेकिन नवरात्रि सिर्फ इस युद्ध की कहानी नहीं है। ये 9 रातें देवी के अलग अलग रूपों की पूजा के लिए भी हैं। नव दुर्गा। हाँ बिल्कुल सही कहा। हर रात देवी के एक विशिष्ट रूप को समर्पित है। ये 9 रूप हैं नवदुर्गा। कौन कौन से रूप हैं ये? देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री, जो हिमालय की पुत्री हैं, स्थिरता का प्रतीक। फिर दूसरी ब्रह्मचारिणी, तप और ज्ञान। तीसरी चंद्रघंटा, जिनके माथे पर घंटे के आकार का चांद है, वीरता का प्रतीक। चंद्रघंटा, सुंदर नाम है। और चौथी? चौथी देवी कुष्मांडा। माना जाता है कि उन्होंने ही अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। अरे वाह। पांचवी स्कंद माता, कार्तिकेय की माँ, मातृत्व और करुणा का स्वरूप। छठी कात्यायनी, ये योद्धा देवी हैं। सातवीं कौन है? सातवीं है कालरात्रि। इनका रूप भयानक है, लेकिन ये अज्ञान और भय का नाश करती हैं। कालरात्रि। आठवीं? महागौरी, एकदम शांत, पवित्र और श्वेतवर्ण। और नौवीं है सिद्धिदात्री, जो सभी प्रकार की सिद्धियां देती हैं। तो ये 9 दिन एक तरह से एक आध्यात्मिक सफर हो गया। हाँ, आप कह सकते हैं। पहले नकारात्मकता का नाश, फिर सद्गुणों का विकास, और आखिर में ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, तीनों के तत्व हैं इसमें। अच्छा, एक चीज जो अक्सर लोग पूछते हैं, नवरात्रि और दुर्गा पूजा क्या ये एक ही है या अलग है? अच्छा सवाल है। देखिए, हैं दोनों ही देवी की आराधना, लेकिन कुछ मुख्य अंतर हैं। नवरात्रि, जैसे हमने बात की, पूरे भारत में, खासकर उत्तर और पश्चिम में मनाई जाती है। इसमें 9 रूपों की पूजा और उपवास का महत्व ज्यादा है। और दुर्गा पूजा? दुर्गा पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत का पर्व है। यह महिषासुर पर देवी की विजय का उत्सव ज्यादा है। इसमें बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मूर्तियां स्थापित होती हैं और खूब धूमधाम होती है, खानपान होता है। समझ गया। अच्छा, नवरात्रि में उपवास का बहुत चलन है। लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। हाँ, कई लोग पूरे 9 दिन रखते हैं, कुछ लोग पहले और आखिरी दिन। इस दौरान सात्विक भोजन खाया जाता है। कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना, फल, दूध और सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। इसका कोई वैज्ञानिक या आयुर्वेदिक कारण भी है? बिल्कुल है। आयुर्वेद के अनुसार नवरात्रि का समय ऋतु संधि होता है, यानी मौसम बदलने का टाइम। इस समय हमारी पाचन शक्ति, जिसे अग्नि कहते हैं, थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो हल्का सात्विक भोजन और उपवास करने से शरीर डिटॉक्स होता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है। ये तो आजकल की जो ट्रेंड्स हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, उससे काफी मिलता जुलता लगता है। हाँ, कह सकते हैं। हमारी पुरानी परंपराओं में सेहत का कितना ध्यान रखा जाता था। सही बात है। उपवास के अलावा और क्या खास होता है नवरात्रि में? गरबा? हाँ, गरबा और डांडिया, ये तो गुजरात की शान है और अब तो पूरे देश में लोकप्रिय हैं। ये भक्तिमय नृत्य है,
देवी के सम्मान में गोल घेरे में किया जाता है और इसे तो यूनेस्को ने भी सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। हाँ, वो तो है। बहुत एनर्जी होती है उसमें। बिल्कुल। इसके अलावा दक्षिण भारत में आयुध पूजा होती है, जिसमें औजारों और उपकरणों की पूजा की जाती है। विद्यारंभम होता है, बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई जाती है। और कन्या पूजन तो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, इसकी आज की जिंदगी में भी बहुत प्रासंगिकता है। निश्चित रूप से ये त्योहार हमें अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक देता है। उपवास से शरीर शुद्ध होता है, पूजा पाठ से मन शांत होता है और गरबा जैसे आयोजनों से हम अपने समुदाय से जुड़ते हैं। ये तनाव कम करने और अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस करने का मौका है। तो कुल मिलाकर नवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि ये आध्यात्मिक रिचार्ज, सांस्कृतिक उत्सव, अपनी भीतरी शक्ति को जगाने और अच्छाई की जीत का पर्व है। बिल्कुल, ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और जीवन में एक संतुलन लाने में मदद करता है। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और कहानियों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे कृतांता में। नमस्कार। नमस्कार।